तो आइए आज हम लोग पूरे फरवरी महीने का, जी हाँ, पूरे फरवरी महीने का करंट अफेयर देखेंगे। बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो आज का, क्योंकि इसमें हम लोग एक महीना यानी एक एक महीना करके देख रहे हैं करंट अफेयर। इससे पहले आप जनवरी करंट अफेयर देख चुके हैं। आज हम लोग फरवरी करंट अफेयर देखेंगे और समझते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा, कहां से आपको पीडीएफ इसका लेना है, कैसे आपको इसका पीडीएफ लेना है। लगभग 100 प्रश्न होंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या है अधिक, तो थोड़ा समय लगेगा। आइए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की? जो अभी बजट आया था उसमें ये बताया गया कि भैया आप अगर इतना रुपया कमाते हैं तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा सालाना, कम से कम। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 4 है 10 लाख, पौने 13 लाख, 15 लाख या 20 लाख। कितना किया गया है? तो वह जो किया गया है वो किया गया है 12.75 लाख। अगर आपका सालाना जो इनकम है, यह इनकम पौने 13 लाख रुपया तक है, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ऐसा बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला का जो विकल्प है वो दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आइए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? बिल्कुल शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। एफडीआई अभी 74% तक था, लेकिन अब जो है वो 100% यानी 100%, 100% कर दिया गया है। तो विकल्प यहाँ पर तीन विकल्प जो है वह सही है, यानी कि सी बिल्कुल यहाँ पर आपको सही होता नजर आएगा। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 3 के ऊपर। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में, जी हाँ, इंडोनेशिया के शहर की बात कर रहा है, किस शहर में श्री सनातन धर्म आलयम मुसवान मंदिर, ये मंदिर है, पूछ सकता है मुसवान मंदिर कहां में है, के महाभिषेक समारोह में भाग लिया है? इंडोनेशिया में है, ये ध्यान रखिएगा। मुसवान मंदिर कहां में है? इंडोनेशिया में। धर्म सनातन धर्म से संबंधित है। इंडोनेशिया के जकार्ता में यहां महाभिषेक समारोह में शामिल इन्होंने भाग लिया है, तो ध्यान रखिएगा जकार्ता हो जाएगा, यानी कि विकल्प ये यहां पर सही हो जाएगा। आइए, यह पूरे फरवरी महीने का करंट अफेयर है, जो पूरे फरवरी महीने में जो भी घटनाएं महत्वपूर्ण घटी है उसको इस वीडियो में आप देख पाओगे। आइए, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां में? तो अब आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका में, और उसका नाम भी पूछ सकता है, जगह का कौन सा जगह है, तो जगह का नाम ध्यान रखिएगा, जोहान्सबर्ग। जी हाँ, जोहान्सबर्ग में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो ये भी पूछ सकता है प्रश्न। यहां भी विकल्प ए जो है वह सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। सब कुछ आप नोट भी करते चलिएगा अगर आप पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो। आइए, किस राज्य सरकार ने देश का पहला एआई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? देश का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य ने घोषणा की है कि खोला जाएगा? विकल्प है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो देश का जो पहला विश्वविद्यालय एआई वाला खोलने वाला है वह है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर विकल्प 3 नंबर भी सही हो सकता है, मतलब 3 नंबर ही सही है, भी सही क्या, 3 नंबर ही सही है। तो चलिए आते हैं आगे अगले सवाल की ओर। छठवां सवाल, चलिए, भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी अंडर 19 जो 19 साल से कम वाले जो होते हैं, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो भारतीय अंडर 19 महिला ने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को हरा करके यह खिताब जो है वह अपने नाम किया है, तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए हम आते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाँ, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थित जो किया गया है वो हिमाचल प्रदेश दबोटा में। कहां में? हिमाचल प्रदेश दबोटा में। तो यहां पर भी देखिए आप ए विकल्प सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश दबोटा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न पहले भी आपने किया होगा।
चलिए आइए, जोमेटो ने अपने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर क्या करने की घोषणा की है? जोमेटो जानते ही होंगे आप लोग, लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा, जोमेटो का, है ना, खाना वाना मंगाने के लिए। तो इसका नाम बदल करके जो कॉर्पोरेट नाम बदला है वो किया है इटर्नल लिमिटेड। जी हाँ, क्या नाम किया है? इटर्नल लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। चलिए हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए क्या कह रहे, 9वां सवाल, फरवरी 2025 को किस देश ने आईवीएफ तकनीक से पहला कंगारू भ्रूण बनाने की घोषणा की है? पहला कंगारू का भ्रूण बनाने की घोषणा की है। वह कंगारू है तो समझ ही सकते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि वहां का राष्ट्रीय पशु भी तो कंगारू ही है। आइए, फरवरी 2025 को सीपीआई भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो था वो कौन सा था? भारत का स्थान भ्रष्टाचार सूचकांक में जो था वह था 96 नंबर। कौन सा नंबर? 96 नंबर था। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहां पर भी तीसरा सही हो जाएगा। चलिए देखिए 11वां सवाल क्या कह रहा है, फरवरी 2025 को आईओए भारतीय ओलंपिक संघ ने 2027 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? 2027 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2027 में जो मेजबानी करेगा वह होगा मेघालय। कौन होगा? तो वह होगा मेघालय, यानी कि विकल्प यहां पर दूसरा सही हो जाएगा। मेघालय करेगा मेजबानी 2027 में। कौन सा करेगा राज्य? तो मेघालय करेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। फरवरी 2025 को आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पहली महिला क्रिकेटर जो प्रतिबंधित की गई है। अभी तक महिला को प्रतिबंधित नहीं किया गया था, लेकिन एक बांग्लादेशी महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम है सोहली अख्तर। जी हाँ, सोहली अख्तर, इन्हें प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश से संबंधित हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए, 13 फरवरी 2025 को इसरो ने किसके साथ स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? इसरो ने किसके साथ स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? विकल्प आपके सामने है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, तो इसरो ने जो किया है, स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है, वह किसके साथ किया है? तो वह किया है बॉम्बे के साथ नहीं किया है, मद्रास के साथ किया है। किसके साथ? मद्रास के साथ किया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग 14वें नंबर प्रश्न के ऊपर। आइए, फरवरी 2025 को अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम जो है वो नया नाम क्या रखा है? तो मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? अमेरिका की खाड़ी कर दिया है, यानी कि ये विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। कौन सा? ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए चलिए, हाँ अब सही है। 15 फरवरी 2025 को ग्रीस की संसद ने किस देश के नए राष्ट्रपति चुने? किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना है ग्रीस की संसद ने? तो यह चुना है कॉन्स्टेंटाइन, नाम याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन टोलासस। जी हाँ, कॉन्स्टेंटाइन टोलासस, इन्हें देश का जो नया राष्ट्रपति है ये चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा 15 का जो विकल्प है वो भी सही हो जाएगा। आइए 13 फरवरी 2025 को भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है सरोजिनी नायडू। जी हाँ, सरोजिनी नायडू के सम्मान में महिला दिवस मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा फरवरी में, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए 14 फरवरी जानते तो हो गई। 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 14 फरवरी को जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हुआ 38वां, इसमें सर्विसेज ने पहला स्थान प्राप्त किया है, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। तो विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। आइए 14 फरवरी 2025 को किस राज्य ने जी सफल योजना, जी हाँ, जी सफल योजना शुरू की है? विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। जी सफल योजना किस राज्य ने शुरू किया है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, जी सफल योजना, तो बताएंगे आप
यह तो गुजरात के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? गुजरात की, यानी कि विकल्प यहां पर 20 सही हो जाएगा। चलिए आइए हम आते हैं 19वें नंबर प्रश्न के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है। 16 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात पुलिस के साथ मिलकर कौन सा अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है जल थल रक्षा 2025। जी हाँ, जल थल रक्षा 2025। तो विकल्प यहां पर डी सही हो जाएगा। चलिए आइए 20वां प्रश्न। 17 फरवरी 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने NGC 6505 आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है? आइंस्टीन रिंग की खोज की है आकाशगंगा के चारों ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार लगाइए, ये आने वाला प्रश्न है। वह किया है इसरो, यूरोपीय वाला इसरो, ISRO नहीं, ESRO, यूरोपीय स्पेस है। ये ISRO ये भारत का है, इंडियन स्पेस है, तो ये ध्यान रखना है। इसरो तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। 18 फरवरी 2025 को अरुण शौरी की कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है? तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा है, ये किताब पूछता भी है, पुस्तक से एक सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा, एक क्या 2-3 पूछ देता है। द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स, यही पुस्तक है अरुण शौरी की। पूछेगा अरुण शौरी से संबंधित तो बताइएगा यही वाला। चलिए 18 फरवरी 2025 को एलन मस्क की कंपनी ने कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आप जानते ही हैं ये बहुत चर्चा में भी रहा, ग्रोक 3। जी हाँ, ग्रोक 3 जो है, ग्रोक 3 यह लॉन्च किया है एलन मस्क की कंपनी ने, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए 19 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पहली बार हरित बजट पेश किया है? हरित बजट पेश करने वाला पहला राज्य जो बना है वह राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। हरित बजट पेश करने वाला पहला राज्य जो बना है वह राजस्थान बना है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए 19 फरवरी 2025 को जोमैटो ने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म कौन से नाम से लॉन्च किया है? देखिए अभी उसने अपना आधिकारिक नाम बदला था, है ना, इटर्नल लिमिटेड, लेकिन यहां पर AI प्लेटफॉर्म के को लॉन्च किया है, वो किया है नगेट। ध्यान रखिएगा, 2 नाम याद रखना है, नगेट और इटर्नल, जोमैटो से संबंधित है। आइए चलो भाई आ जाओ। चलिए 20 फरवरी 2025 को किस राज्य में ई-विधान ऐप के माध्यम से पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया गया? कागज रहित बजट प्रस्तुत किया गया पहली बार, वह किया गया है आपके गुजरात में। कहां में किया गया है? गुजरात में पहली बार कागज रहित बजट जो है वो पेश किया गया है। किस राज्य में किया गया है? तो बताने वाले हैं आपकी गुजरात में पहली बार कागज रहित बजट जो है वह पेश किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। देखिए 2 बजट है, एक हरित बजट है तो वो राजस्थान है, और कागज रहित बजट पूछे तो बताएंगे आप गुजरात। दोनों आपको याद रखना है, हरित वाला राजस्थान और कागज वाला गुजरात, ठीक ना। चलिए 21 फरवरी 2025 को असम की किस जैव विविधता को, असम की जैव विविधता की बात कर रहा है, असम की किस जैव विविधता को टाइम की सूची में शामिल किया गया है? तो नाम पूछ रहा है, किस जीव विज्ञानी होना चाहिए? चलिए इसको काटिए, जैव विविधता नहीं होगा, जैव विविधता नहीं होगा। आइए पूर्णिमा देवी बर्मन, नाम याद रखना है, असम की हैं ये, और इनको टाइम की सूची में टाइम सूची में शामिल किया गया, टाइम्स मैगजीन जो है उसमें शामिल किया गया। आइए चलिए 22 फरवरी 2025 को 11,000 वनडे रन पूरा करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं, वह बने हैं रोहित शर्मा। जी हाँ, 11,000 रन सबसे तेजी से पूरा करने वाले बन गए हैं रोहित शर्मा। आइए चलिए 25 फरवरी 2025 को किस कन्नड़ लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स पुरस्कार के लिए नामित किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को आप स्टार लगाना मत भूलिएगा। ये सवाल आ सकता है बानो मुश्ताक, है ना,
बानो मुश्ताक, ये कन्नड़ लेखिका हैं, तो ध्यान रखिएगा बानो मुश्ताक। द हार्ट लैम्प है ना, पूछता है पुस्तक भी, द हार्ट लैम्प याद रखिएगा। आइए 26 फरवरी 2025 को असम सरकार ने किस धर्म को दस्तावेजों में वैकल्पिक घोषित किया है? वैकल्पिक धर्म घोषित किया है वाथुलिज्म को। किसको? वाथुलिज्म को, तो ध्यान रखना है ये भी आपको। चलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम था वह क्या था? थीम भी पूछता है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार। जी हाँ, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, तो यह भी प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम का जो नाम है वो बदल करके क्या रखा है? भारतीय सेना ने फोर्ट विलियम का नाम जो बदला है और बदल के रखा है विजय दुर्ग। क्या नाम रखा है? विजय दुर्ग। तो यहां पर विकल्प दूसरा नंबर यानी कि बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आइए 32 नंबर सवाल। फरवरी 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहां आयोजित किए गए? 9वां एशियाई शीतकालीन खेल चीन में आयोजित किए गए। कहां में? चीन में आयोजित किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है भाई, एशियाई खेल, ओलंपिक खेल है ना, ये सब प्रश्न पूछता है भाई, ध्यान रखेंगे। फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस देश ने WHO से बाहर निकलने का मतलब निर्णय लिया है या घोषणा किया है कि हम भी WHO से निकलेंगे? अमेरिका तो निकल ही गया है, अब अर्जेंटीना भी घोषणा किया है या निर्णय लिया है कि मैं भी निकल जाऊंगा WHO से, तो ध्यान रखिएगा। आइए फरवरी 2025 में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर इटरनल किया है? बता चुका हूं इटरनल, इसने नेगेटिव भी नाम रखा है और AI के लिए है ना, AI प्लेटफॉर्म, तो यहां जोमेटो हो जाएगा, इटरनल लिमिटेड इसने अपना नाम रखा है। आइए ध्यान रखेंगे आगे। सवाल संख्या 35, देखिए क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अब ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है राष्ट्रीय खेलों में, 38वां राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, तो महत्वपूर्ण है। इनका नाम है नीरज कुमार। अब आपसे नीरज कुमार के बारे में पूछ सकता है कि नीरज कुमार पूछ सकता है, तो बताएंगे किस खेल से संबंधित है? तो एयर राइफल है ना, 50 मीटर एयर राइफल से ये संबंधित थे, गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं इस बार। चलिए फरवरी 2025 में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है, सस्पेंड कर दिया है फीफा ने? आप समझ जाइए इसमें किसको सस्पेंड किया होगा फीफा, समझ ही रहे हैं, ये पाकिस्तान है ही ऐसा जो सस्पेंड होने काम करता ही रहता है। चलिए इस बार जब क्रिकेट का मैच हुआ तो ट्रॉफी ही चोरी कर लिए सब, भाग गए, लेके दिए ही नहीं। चलिए फरवरी 2025 में भारत में मातृ मृत्यु दर में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है, 83% की कमी आई है। चलिए फरवरी 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो रेपो दर जो है इसमें 0.25% की कटौती की है। आइए फरवरी 2025 में पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ डेट शॉर्ट एंड एम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है पूछ सकता है, पुस्तक मैं बताया हूं कि पुस्तक से सवाल पूछता है ना, पुस्तक से सवाल पूछता है, तो इसके लेखक हैं कुलभूषण कुमार। नाम याद रखना है, कुलभूषण कुमार। चलिए द हार्ट लैम्प याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो वाला। फरवरी 2025 में श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल जो श्री राम जन्मभूमि के सदस्य थे, इनका निधन जो है वो हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए फरवरी 2025 में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? सुजल परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सुजल परियोजना जो शुरू किया गया है, यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा जो है वह सुजल परियोजना शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना है। इग्नोर मत करिएगा सवालों को, इग्नोर करना शुरू करिएगा कि हमको तो सब आता है तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इग्नोर नहीं करना है, जो भी प्रश्न है उसको पढ़ना है, नोट चाहे तो आप कर सकते हो। चलिए 42वें सवाल पर आ गए हम लोग। फरवरी 2025 में किस राज्य की
पर्वतारोही निशा यादव, नाम भी याद रखना है, निशा यादव, इसने किलीमंजारो जो पर्वत है उस पर फतह प्राप्त की है, उस पर चढ़ा है किलीमंजारो, ठीक ना। निशा यादव का संबंध किस राज्य से है? विकल्प है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या बिहार। तो बिहार मत लगा दीजिएगा, यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कहां से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से यह संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने विकसित गांव योजना शुरू किया है? विकसित गांव योजना शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा विकसित गांव योजना जो है वह शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। आइए 44वें प्रश्न। फरवरी 2025 में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? किस बैंक के द्वारा अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया गया है? वह किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया गया है। चलिए, फरवरी 2025 में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ऑपरेशन डेविल हंट तो यह शुरू किया गया है, यह बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट। इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, यह पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। ऑपरेशन डेविल हंट तो वो हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा। 45 नंबर सवाल जो है यह महत्वपूर्ण है। चलिए आइए, फरवरी 2025 में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है रोहित शर्मा। कौन बना है? तो रोहित शर्मा है दूसरा सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है रोहित शर्मा वनडे के इतिहास में। आइए, फरवरी 2025 में भारतीय सेना, ठीक ना, भारतीय सेना यानी कि आर्मी की बात कर रहा है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? भारतीय इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है विंग रेड्स। जी हाँ, विंग रेड्स। ध्यान रखिएगा। तो विकल्प यहां पर दूसरा जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आइए, फरवरी 2025 में थाईपुसम उत्सव कहां शुरू हुआ है? थाईपुसम उत्सव कहां शुरू हुआ है? इस प्रश्न को दूसरी तीसरी बार मैं करा रहा हूं। विकल्प है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। थाईपुसम उत्सव जो है वह तमिलनाडु, कहां में? तमिलनाडु में यह उत्सव जो है वह शुरू हुआ है, थाईपुसम उत्सव। तो पूछ सकता है कि भाई थाईपुसम उत्सव जो है वह किस राज्य में शुरू, तो बताएंगे आप, क्या बताएंगे? तमिलनाडु। और ये महत्वपूर्ण सवाल है तो इसको स्टार भी लगा सकते हैं आप, पूछ सकता है थाईपुसम उत्सव। चलिए, फरवरी 2025 में आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विकल्प है राकेश रोशन, रजनीकांत, शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली। SLB, संजय लीला भंसाली। तो उत्कृष्ट उपाधि आईफा के द्वारा राकेश रोशन को दिया गया है। किसको दिया गया है? राकेश रोशन को दिया गया है। आइए, फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? एक रैंक किसका है? तो एक रैंक जो है वह एक रैंक डेनमार्क का ही है। ध्यान रखिएगा। भारत CPI भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है वो 96 रैंक पर है, बता चुका हूं। आइए, फरवरी 2025 में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? फरवरी 2025 में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो शुरू किया गया है यह हरियाणा में शुरू किया गया है। कहां में शुरू किया गया है? हरियाणा में शुरू किया गया है। तो विकल्प डी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आइए, 52वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म किस देश से मिला? सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जो अवशेष मिला है यह मिला है चाइना से। कहां से मिला है? चीन से मिला है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहां पर भी ए जो है
वह सही हो जाएगा। चलिए, फरवरी 2025 में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर, जी हाँ, पहली महिला क्रिकेटर किस देश की बनी है? अभी मैं बताया था, अख्तर का नाम मैं लिया था ना, सोहाली अख्तर, और उसका संबंध जो है वह बांग्लादेश से है। प्रतिबंधित किया गया है, पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं अख्तर, जो प्रतिबंधित हुई हैं। चलिए, फरवरी 2025 में तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तुलसी गेवार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख जो है वह सिलेक्ट किया गया है, नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, फरवरी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? ये भी मैं करा चुका हूं। सर्विसेज जो था वो एक रैंक पर रहा था। कौन था? सर्विसेज जो था ये एक रैंक पर रहा था, करा चुका हूं इस प्रश्न। आइए, 56वां सवाल। फरवरी 2025 में आदि महोत्सव 2025 आयोजित हुआ है। आदि महोत्सव 2025 जो आयोजित हुआ है वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहां में आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो विकल्प यहां पर देखिएगा, ए सही जो हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में किस आईआईटी ने सौर प्रकाश को उष्मा में बदलने वाला स्मार्ट कपड़ा विकसित किया है? स्मार्ट कपड़ा विकसित करने वाला कौन सा आईआईटी है सूर्य प्रकाश से? और यह हो जाएगा गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, पूछ सकता है। चलिए, आइए, फरवरी 2025 में पंजाब सरकार ने तेजाब हमले की पीड़ितों को कितनी मासिक राशि देने की घोषणा की है? तेजाब हमला होता है तो उस पीड़िता को 10,000 रुपए प्रति महीने जो है वो राशि उसको दिया जाएगा। कितना? 10,000 रुपए मासिक राशि मिलने का घोषणा किया है, देने का घोषणा किया है। चलिए, आइए 59 नंबर प्रश्न। फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहां में? मणिपुर में। तो ध्यान रखिएगा, जो विकल्प है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मणिपुर में जो है वह लागू हुआ था। कहां में? मणिपुर। तो चले आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलिए, फरवरी 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मतलब एक रैंक किसका रहा है सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में? ऑप्शन है लियोनेल मेसी, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नोवाक जोकोविच। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो कमाई करने वाले हैं यह हैं रोनाल्डो। रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है। विराट कोहली का संबंध तो आप जानते ही हो। लियोनेल मेसी भी फुटबॉलर हैं, ब्राजील से संबंधित हैं। नोवाक जोकोविच जो है यह सर्बिया से संबंधित है ना? तो ये ध्यान रखना है, नाम भी याद रखना है और इनके देश का भी नाम आप याद रखिएगा। चलिए, फरवरी 2025 में आईपीएल जो हुआ था उसके सह प्रस्तुतकर्ता के रूप में किसे चुना गया था? आईपीएल 2025 का सह प्रस्तुतकर्ता जो चुना गया था वह चुना गया था कैंपा कोला को, कोका कोला को नहीं। किसको? कैंपा कोला को। ध्यान रखिएगा, कैंपा कोला होगा, कोका कोला नहीं होगा। ध्यान रखना है, कैंपा कोला। आइए, फरवरी 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू किया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू किया गया है? तो वह किया गया है पुदुचेरी में। कहां किया गया है? पुदुचेरी में। तो यहां पर विकल्प जो है वह ए सही हो जाएगा। चलिए, आइए 63वें प्रश्न के ऊपर हम आ गए हैं। चलिए, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए? तो नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने वह ज्ञानेश कुमार बने हैं। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। तो यहां पर विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है। आइए, फरवरी 2025 में 5वां बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, जी हाँ, कोमोडो बहुराष्ट्रीय है, मतलब कि बहुत सारे इसमें राष्ट्र होंगे। और यह जो शुरू हुआ है यह शुरू हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में शुरू हुआ है कोमोडो जो युद्धाभ्यास हुआ है, यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। आइए, फरवरी 2025 में धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है। तो धर्म गार्जियन अभ्यास जो होता है वह
भारत जापान के मध्य होता है और ये जापान में हुआ है। कहाँ में हुआ है? जापान में हुआ है, तो ध्यान रखना है। चलिए, फरवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी देने वाला जो राज्य बन गया है वह बन गया है आपका, कौन बन गया है? तो वह बन गया है असम। ये सवाल है महत्वपूर्ण, इस सवाल को आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। जी हाँ, 66 नंबर सवाल जो है यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं अगला सवाल, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है, 67वां प्रश्न। यहां असम आप सही आंसर कर लीजिएगा। चलिए, फरवरी 2025 में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां शुरू हुआ है? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां शुरू हुआ है? विकल्प है चेन्नई है, भुवनेश्वर है, दिल्ली है और बेंगलुरु है। तो जो शुरू हुआ है 23वां और फरवरी में हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। आइए, फरवरी 2025 में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत, जी हाँ ये पूछ सकता है प्रश्न कि कैंपस अनंत जो खुलने वाला है या खुला है, कहां में खुला है? विकल्प है हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई। तो गूगल ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है। कहां में? बेंगलुरु में। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी है। चलिए आइए, फरवरी 2025 में पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? विकल्प है जयपुर, दिल्ली, पटना और अजमेर। जयपुर, दिल्ली, पटना और अजमेर। तो पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है यह अजमेर में हुआ है। कहां में हुआ है? अजमेर में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर भी आपको याद रखना है। चलिए 70वें सवाल की ओर हम लोग आ गए हैं। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल असम से संबंधित थे ही, तो आप तुक्का भी लगाओगे तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लगा करके सही कर सकते हो, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, फरवरी 2025 में भारत की पहली बहुभाषी विधानसभा किस राज्य में बनी है? मतलब ट्रांसलेट किया जाएगा, किस राज्य की विधानसभा में अब जो है वो ट्रांसलेट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए विकल्प आपका महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही विकल्प। ध्यान रखिएगा, फरवरी 2025 में भारत की बहुभाषी विधानसभा कौन बना है? तो यह बन गया है आपका यूपी बन गया है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। सवाल जो नंबर है वह नंबर है 72। चलिए 72वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आइए, फरवरी 2025 में भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बन गए हैं वह बन गए हैं मोहम्मद शमी। कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं, सबसे तेज 200 विकेट इन्होंने लिया है। चलिए, फरवरी 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो यह पाए गए हैं भैया आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। चलिए आइए 74वां सवाल। फरवरी 2025 में 14वीं एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 14वीं एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह जीतने वाले हैं पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी। अब आप ये बताएंगे कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है बताएंगे। ऑप्शन दे देता हूं, बिलियर्ड्स, निशानेबाजी या इनमें से कोई नहीं, तीन ही ऑप्शन है। चलिए, फरवरी 2025 में लाइफ ऑन मार्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक आया है लाइफ ऑन मार्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामिता गोखले, अरुंधति राय, चेतन भगत या सुधा मूर्ति। लाइफ ऑन मार्स पुस्तक के लेखक जो है वह नामिता गोखले हैं। कौन है? नामिता गोखले। ध्यान रखिएगा, मैं जब भी पुस्तक का नाम लेता हूं तो पुस्तक से सवाल आते हैं, यहां से पूछा जाता है प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आइए आते हैं 76 नंबर प्रश्न।
फरवरी 2025 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां में फटा है? ज्वालामुखी से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा ही पूछा जाता है, हर बार का ये है तो इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। पूछेगा माउंट डुकोनो कहाँ स्थित है, तो बताएंगे यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ में? इंडोनेशिया में। देखिए ज्वालामुखी से सवाल हर बार पूछा गया है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, इस बार भी पूछेगा ज्वालामुखी से। और वैसे ज्वालामुखी का नाम पूछता है जहां हाल ही में विस्फोट वगैरह हुआ हो। तो माउंट डुकोनो का संबंध आप बताएंगे इंडोनेशिया से है। चलिए, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है इसकी 19वीं किस्त कहां से दिया गया है? तो यह जो दिया गया है यह बिहार से दिया गया है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। 19वां किस्त जारी किया गया बिहार से। चलिए, फरवरी 2025 में झूमर वंदनी कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ है? झूमर वंदनी कार्यक्रम जो है वो कहां आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है असम में। झूमर वंदनी कार्यक्रम कहां में? असम में आयोजित हुआ है। चलिए, फरवरी 2025 में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किस एयरपोर्ट ने जीता? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है गोवा का मोपा एयरपोर्ट। कौन जीता है? मोपा एयरपोर्ट गोवा। ये सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। सबसे ज्यादा सुरक्षित यही एयरपोर्ट है गोवा का मोपा एयरपोर्ट, तो ध्यान रखिएगा। आइए, फरवरी 2025 में गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अब गवाहों को सुरक्षा देने की योजना शुरू की गई है कि जैसे आपने फिल्मों में देखा है ना कि गवाह को कार के नीचे कुचल दिया गया या गवाहों को मार दिया गया, तो हरियाणा ने गवाहों को सुरक्षा देने की योजना चलाई है और गवाह सुरक्षा योजना शुरू करने वाला राज्य बना है हरियाणा। आइए 81वें सवाल की ओर। फरवरी 2025 में दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? तो दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट 2025 फरवरी में मैक्सिको का घोषित हुआ है। कहां का? मैक्सिको का घोषित हुआ है। मैक्सिको की स्थिति हम अगर जाने अवस्थिति तो यह उत्तरी अमेरिका में है। इसी के पास मैक्सिको की खाड़ी था जिसका नाम बदल करके अब अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। तो यह भी प्रश्न मैं करा चुका हूं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फरवरी 2025 में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास कहां में हुआ है? 2 दिवसीय अभ्यास हुआ है, इसका नाम है सागर कवच अभ्यास। तो ये पूछ सकता है कि सागर कवच अभ्यास कहां में हुआ है, तो बताएंगे सागर कवच अभ्यास जो हुआ है यह पश्चिम बंगाल में हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, फरवरी 2025 यही प्रश्न फिर तो है, आगे बदले ही नहीं। चलिए, फरवरी 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? फरवरी 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनने का जो रिकॉर्ड है वह अपना जारी रखा है और वह है इंदौर। इस दौर में भी स्वच्छता में 1 नंबर पर है इंदौर, ध्यान रखिएगा। चलिए 84वें प्रश्न पर आ गए हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य ने ईमेल के जरिए पहली ई-एफआईआर शुरू की? आप ईमेल भेज के भी एफआईआर करा सकते हो। कहां में? तो वह शुरुआत किया है जम्मू कश्मीर ने। किसने किया है? जम्मू कश्मीर में वह शुरुआत किया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर विकल्प जो है वह सी यानी तीसरा नंबर सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने ई-एफआईआर ईमेल के जरिए शुरू किया है। चलिए, फरवरी 2025 में किस राज्य में आत्मा पूजा, जी हाँ आत्मा पूजा के अवशेष मिले हैं? आत्मा पूजा के अवशेष कहां में मिले हैं, किस राज्य में मिले हैं? विकल्प है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। आत्मा पूजा के अवशेष जो मिले हैं वह केरला में मिले हैं। कहां मिले हैं? केरल में मिले हैं, तो यहाँ पर विकल्प जो है वह ए सही हो जाएगा। चलिए आइए, फरवरी 2025 में भारत का पहला वनस्पतिक बायो बैंक कहां में खुला है? भारत का पहला वनस्पतिक बायो बैंक कहां में खुला है? तो यह खुला है आपके दार्जिलिंग में। कहां में? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग किस राज्य में है? ऑप्शन दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल और असम, और 2 ही ऑप्शन है। चलिए बताइए दार्जिलिंग कहां में है? चलिए, फरवरी 2025 में डीआरडीओ ने पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल, यह सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया है। कहां से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। चलिए, फरवरी 2025 में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने हेतु उपकरण लॉन्च किया है? अब चंद्रमा पर भी पानी की खोज की जाएगी, नासा के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा नासा। चलिए,
चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस भाषा की पुस्तक के लिए मिला है? चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा पुस्तक के लिए, डोगरी भाषा में साहित्य पुरस्कार मिला है। किस भाषा में? डोगरी भाषा की पुस्तक के लिए इनको मिला है चमन अरोड़ा को साहित्य पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस यूनाइटेड बाय यूनिक, जी हाँ, यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया गया है। कब मनाया जाता है, कितने फरवरी को मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स ओपन है। चलिए, यूएन ने फरवरी 2025 में समय पर बजट भुगतान के लिए किस देश को सम्मानित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने भारत को सम्मानित किया है कि समय पर अपने बजट जो है वह भुगतान करा है। किसको किया है? भारत को किया है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, 92 नंबर सवाल, किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? महिला खेलों में अब ट्रांसजेंडर को शामिल नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? क्योंकि महिलाओं से वो मजबूत पड़ जा रही हैं, शायद इसलिए उनको प्रतिबंधित किया है अमेरिका ने, है ना, ट्रांसजेंडरों को प्रतिबंधित। स्वावलंबनी पहल किसके सहयोग से शुरू हुई है? स्वावलंबनी पहल जो है वह शुरू हुआ है नीति आयोग के सहयोग से। किसके सहयोग से? नीति आयोग के सहयोग से। चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितने साल बाद सत्ता हासिल की है? दिल्ली में जो चुनाव हुआ था तो भाजपा ने 27 वर्ष के बाद, 1998 के बाद 2025 में जो है वह सत्ता हासिल किया है। चलिए, ट्रस्ट पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ट्रस्ट पहल भारत और अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। तो ट्रस्ट पहल शुरू करने वाला जो दो देश है वो हो जाएगा भारत और अमेरिका। चलिए, 96 नंबर प्रश्न, किस देश ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है? खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित करने वाला देश बना है, वो बना है फिलीपींस। कौन बना है? फिलीपींस बना है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आखिरी सवाल शायद हो सकता है ये, फरवरी 2025 में भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहां में बना है? भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहां में बना है? फरवरी 2025 में। आखिरी सवाल आप लोगों के लिए टास्क के रूप में छोड़ रहा हूं, मैं पहले देख लूं, अगर आखिरी नहीं रहेगा तो इसको मैं बताऊंगा। हाँ, ये आखिरी सवाल है। तो एक सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग आखिरी तक रुके हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कितने लोग आखिरी तक रुके हैं। और रही बात पीडीएफ की कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, मैंने बताया था कि पीडीएफ के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आ जाइए, मैं अब आपको पीडीएफ का प्रोसेस बता देता हूं। तो पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब टेलीग्राम पर आप उस लिंक से ज्वाइन करिएगा, पाठशाला विद के चैनल में आप ज्वाइन कर जाएंगे। वहां एक क्यूआर कोड दिया होगा, और निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे क्यूआर कोड पर पेमेंट करके, कितना पेमेंट करके और आपको कहां भेजना है। उसके बाद आप जब पेमेंट कर देंगे तो आपको पीडीएफ वाले ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लगभग 200 से 250 पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। 200 से 250, 300 भी पीडीएफ हो सकता है, उपलब्ध कराए जाएंगे। और फी बहुत ही मामूली रखा गया है, मात्र 99 रुपया। बहुत सारे बच्चों ने इसमें एडमिशन ले लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं इससे जुड़ा है तो जरूर जुड़िए, फायदा बहुत होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।